सब्सक्राइब कीजिए केसीडी नॉलेज को और साथ ही दबाइए बेल आइकन ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कपूर चंद स्वागत करता हूं आपका केसीडी नॉलेज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का पार्ट 5 है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में जानने के लिए यह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। तो भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित है। प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप ये भी याद रखिएगा कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप याद रखेंगे कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला बालाघाट में स्थित है। तो यह भारत का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। अगला बात करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1974 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो आप याद रखेंगे कब लागू हुआ, 1974 से वन्यजीव संरक्षण मतलब वनों के बचाव का अधिनियम लागू हुआ। तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसने राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एवं बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप या ध्यान से पढ़िए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। और कान्हा किसले राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा। तो चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। मध्य प्रदेश के रीवा में सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा को, मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है जिसे कहा जाता है, सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर करना है सफ़ेद शेरों की जन्मभूमि रीवा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि किस जिले के अंतर्गत आता है, तो मंडला जिले के अंतर्गत आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको ये भी याद रखना है यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। तो आप याद रखिएगा 1933 में इसे अभ्यारण्य और 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा बाघ परियोजना एवं टाइगर रिजर्व में कौन से सन में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 1974 में। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी या बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो आप याद रखिएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सा दर्शनीय स्थल है,
हालो घाटी और बंजर घाटी दार्शनिक स्थल है जहाँ पर अपन देख सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिविशनल योजना चलाई गई। तो यह बहुत ही आईएमपी है। कौन सी योजना चलाई गई? तो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इंटर प्रिविंसल योजना चल रही है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला बात करेंगे दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। तो आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना एवं छतरपुर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर में है। तो आप याद रखिएगा, 543 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्रफल फैला हुआ है इस अभ्यारण्य का, उद्यान का। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो आपको दोनों सन याद रखना है, 1981 में इसकी स्थापना हुई और 1994 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अगला जानेंगे दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह होशंगाबाद जिले में लगभग 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में आता है। 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1943 में, 83 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। तो आप याद रखेंगे, कौन से नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है? तो आपका उत्तर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला बात करेंगे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया शहडोल जिले में है। उमरिया के शहडोल जिले में है। उमरिया में शहडोल जिले में स्थापित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो 1968 में की गई थी इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, और तथा इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, इसके पहले भी बताया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। यहाँ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, ये भी आपको याद रखना है। कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया था? तो 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। यह स्थित कहाँ है? तो यह स्थित उमरिया शहडोल जिले में उमरिया में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान की। बात करेंगे दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की। यह 1958 में स्थापित किया गया। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? शिवपुरी जिले में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 337 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई से गुजरता है, आगरा मुंबई गुजरता है। और जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर स्थित है। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है इस
राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 337 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और स्थापित की बात करें तो यह 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ज़िले की बात करें तो यह शिवपुरी ज़िले में है। अगला बात करेंगे दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह सिवनी छिंदवाड़ा ज़िले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, सिवनी छिंदवाड़ा ज़िले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा उपलब्ध है। तो पूछा जाएगा मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा कहाँ स्थापित है, तो आपको बताना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यह सुविधा स्थापित है। अगला बात करेंगे दोस्तों फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही आईएमपी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मंडला डिंडोरी जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आप याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा कृष्ण राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटे की बात करें तो फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही छोटा है। आप याद रखिएगा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना की गई। 1968 में इसकी स्थापना की गई। और यहाँ क्या पाया जाता है तो इस राष्ट्रीय उद्यान में पादप और तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इसीलिए भी इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और यह सभी राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था आपको याद रखना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कहाँ स्थापित है तो यह मंडला डिंडोरी जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मंडला डिंडोरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे छोटा है, तो आपको याद रखना है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जो कि फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 किलोमीटर है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई। कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 467 वर्ग किलोमीटर में यहाँ फैला हुआ है। अगला की बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। अगला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यह सन 1979 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 4.452 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये भी लगभग छोटा ही है, लेकिन इससे छोटा आपको बताया दोस्तों फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979, और ये कहाँ स्थित है तो भोपाल में स्थित है, आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। यह राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 293। और लास्ट दोस्तों डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो आप याद रखेंगे डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यह धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो
2010 में इसकी स्थापना की गई और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 0.897 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।